जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है? सब कुछ मजे में है ना बाबू? जल्दी बता दीजिए, सब मजे में है तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्टेंस। ठीक, इम्परफेक्टेंस, ठीक है ना। आइए देखते हैं बाबू। तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्टेंस है, ठीक है ना। इसका मुख्य पहचान समझ लो। यहाँ पे इसका मुख्य पहचान क्या है? मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है ना, लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि मिल जाए, ठीक है ना। तो इसका जो अनुवाद होगा वो सबसे पहले एक में होगा कर्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बाबू? कर्ता होगा, जो काम करो उसे कर्ता कहते हैं। दूसरा होगा सहायक क्रिया इज, एम और आर, ठीक है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? नॉट और नेवर। अगर नहीं लगा है तो आप नॉट लगाएंगे, अगर कभी नहीं लगा है तो आप नेवर लगाएंगे, ठीक है ना। और चौथा होगा आपका वी4। चौथा क्या होगा बाबू? वी4 होगा। और पांचवा होगा आपका कर्म, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट। और छठा होगा आपका अदर वर्ड, जो कि हिंदी में बोला जाता है जिसे अन्य शब्द, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब पहली क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यानी पहला ट्रांसलेशन, सीता रोटी खा रही है। तो सबसे पहले एक में क्या है बाबू? कर्ता, तो सीता का क्या होगा? सीता। और बेसी बात है सीता। और हमेशा याद रखना एक बात बाबू, किसी भी नाम का पहला अक्षर, किसी भी, चाहे कोई भी नाम हो, ठीक है ना, कुछ भी, उसका नाम का पहला जो लेटर, फर्स्ट लेटर होता है वो होता है आपका कैपिटल लेटर, नॉट अ स्मॉल लेटर। ओके, तो सीता। उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर। तो सीता के साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, सीता इज। ओके, सीता इज। उसके बाद क्या है? नॉट नेवर। तो नॉट नेवर तो लगा ही नहीं है, नहीं लगा है, चलिए ठीक है। उससे आगे वी4, तो खाना क्या? तो ईट, सीता इज ईटिंग, EATING। देखिए, ईट एट, ईटन, ईट वी1, एट वी2 और ईटन वी3। और उसमें ING लगा देंगे ईट में, तो हो जाएगा आपका वी4। और ईट में हम S जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका वी5, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम सीता इज ईटिंग, उसके बाद क्या है? कर्म। तो किसको खाया जा रहा है? रोटी को ना, तो ब्रेड, BREAD। इसका देखिए, आपको एक चीज याद करना पड़ेगा, वर्ब फॉर्म जिसे बोलते हैं। V1 यानी वर्ब का पहला रूप, V2 यानी कि वर्ब का दूसरा रूप, V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, और V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, और V5 मतलब होता है वर्ब का पांचवा रूप, यानी कि S या ES। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं बाबू। रमेश विद्यालय कहीं, अच्छा, नहीं जा रहा है। ओके, रमेश का बाबू रमेश, RAMESH, रमेश। रमेश के साथ ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, तो इसके साथ हम लगाएंगे रमेश इज, ठीक है ना। नॉट, वहां से रूल रेगुलेशन देखते जाना, नॉट। अब उसके बाद जाने है ना, तो जाना का होता है गो, तो उसमें लगाएंगे V4 है यानी ING, यानी गोइंग। रमेश इज नॉट गोइंग टू, कहाँ? स्कूल ना, यानी विद्यालय का क्या होता है बाबू? स्कूल। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है, मैं भोजन नहीं पका रहा हूँ। तो आई का मैं, ठीक है ना, यानी मैं का आई। तो आई के साथ लगाएंगे हम एम, तो आई एम। अब उसके बाद नहीं है ना, तो आई एम नॉट। वहाँ से रूल रेगुलेशन देखो, 1 2 3 करके, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चलना। आई एम नॉट, पकाना क्या होता है? कुक, COOKING। आई एम नॉट कुकिंग, ठीक है ना। भोजन क्या होता है बाबू? फूड होता है, FOOD। आई एम नॉट कुकिंग फूड। इतना आसान है, इतना आसान है कि आप एक बार देख लेंगे वीडियो, तो वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की कोई नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, इतने अच्छे से हम आपको समझा देंगे, जो सेकंड टाइम देखने की आपको कोई नीड नहीं पड़ेगा। अब है इंट्रोगेटिव, जिसे हम बोलते हैं बाबू प्रश्नवाचक। ठीक, क्या बोलते हैं बाबू? इंट्रोगेटिव का मीन होता है, मतलब होता है आपका प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। जिस सेंटेंस से आपको ये झलके, जो सेंटेंस में बोल रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। कोई क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। जैसे देखो सेंटेंस, क्या तुम गीत गा रहे हो? देख ले हो ना, क्या तुम गीत गा रहे हो? क्वेश्चन लग रहा है ना लास्ट में। क्या हम लोग खा रहे हैं? क्वेश्चन हो रहा है। चलिए देखिए, अगर वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक है ना, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो बनाने का सबसे पहले एक में देंगे सहायक क्रिया, ठीक है ना, इज, एम, आर। याद रखना, इम्परफेक्ट में इज, एम, आर, ठीक है ना। उसका बाद दूसरा है सब्जेक्ट, तीसरा है नॉट नेवर, चौथा है V4। इम्परफेक्ट में आपको हमेशा याद रखना V4 ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और चौथा, पांचवा है आप, छठा अन्य शब्द, ठीक है ना। पहला सेंटेंस, क्या तुम गीत गा रहे हो? तो क्या सबसे पहले क्या लगेगा बाबू? देखो यहाँ से इज, एम, आर। तुम के साथ क्या लगेंगे? U, R, यानी R। सबसे पहले लगेंगे R। और तुम का क्या होता है बाबू? U। बहुत ईजी है बाबू, ध्यान से देखना, RU। अब क्या है? नॉट नेवर या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कंप्लीट है तो नॉट नेवर, नॉट नेवर का इस्तेमाल नहीं है, इसमें छोड़ देंगे। V4। गीत गाना क्या होता है बाबू? सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग।
गीत। और सॉन्ग देखिए बाबू कितना आसान है, लेकिन आप भूलेंगे नहीं क्या, क्वेश्चन मार्क लगाना। दूसरा सेंटेंस है क्या हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग के साथ तो आर, ठीक है ना, हम लोग का वी, खाने का क्या होता है बाबू, ईटिंग, EATING, आर वी ईटिंग। खाना क्या होता, अच्छा हो गया, कंप्लीट हो चुका है, आर वी ईटिंग। इसमें क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या वे लोग पटना नहीं जा रहे हैं, क्या होगा, वे लोग के साथ आर लगेगा, आर वे लोग का दे नॉट, आर दे नॉट गोइंग टू पटना, आर दे नॉट गोइंग टू पटना। देखिए बाबू क्या आसान है या नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, अटेंशन के साथ अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इंग्लिश सारे बच्चे की रहती है एकदम से इंग्लिश में अगर कर्ता के बाद क्या, कहाँ, कब, कैसे, इस टाइप के अगर सेंटेंस मिल रहे हैं, कौन भी रह जाए, ठीक है ना, तो इसके बनाने का जो रूल है वो सबसे पहला रूल क्या होगा, एक में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है ना। उसके बाद सहायक क्रिया में दूसरा में होगा इज, एम, आर, तीसरा होगा आपका कर्ता, और चौथा होगा आपका नॉट नेबर, पांचवा होगा वीफो, और छठा होगा आपका ऑब्जेक्ट, और सातवां होगा अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब जानते हैं आप लोग, अन्य शब्द। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तुम सड़क पर क्या बोल रहे हो, चलिए तुम सड़क पर क्या बोल रहे हो, तो सबसे पहले क्या है, क्या, कहाँ, कब, कैसे, ठीक है ना, उसका अंग्रेजी अनुवाद तो क्या है, तो क्या का क्या होगा बाबू, व्हाट। आप तुम के साथ क्या लगाएंगे, यानी यू का आर, तो व्हाट आर यू। बोलना क्या होता बाबू, स्पीक, तो लगाएंगे स्पीकिंग, SPEAKING। व्हाट आर यू स्पीकिंग, कहाँ पे, सड़क पे, ये अदर वर्ड हो गया, ऑन द रोड, ROAD, रोड। देखो आसान है ना। चलिए अगला सेंटेंस। वे लोग विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों का बाबू, वाई, वे लोग के साथ आर लगेगा, वाई आर दे, ठीक है ना, नॉट, कहाँ नहीं जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। क्या जल्दी बताइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आप हमें ये बताइए, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको कहीं पे त्रुटि लगे, ठीक है ना, या आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो जल्दी से आप कमेंट फीडबैक में दे दीजिएगा, सॉरी कमेंट में अपना फीडबैक दे दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।